तुम वहाँ कैसे? अरे निकी, तुम यहाँ कैसे? मैं अपने एक फ्रेंड के घर गई थी, वहाँ से अभी घर वापस जा रही हूँ। अच्छा, एक्चुअली आई वेंट टू पिंकीज हाउस. Today was Pinky's birthday. Pinky's mom and dad, they arranged a birthday party for her. Pinky's birthday party was very nice. I enjoyed in Pinky's party. ओह दैट्स ग्रेट, बट तुम ये सेंटेंस में पिंकी पिंकी बार बार क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम नाम को नहीं दोहराने के लिए उसकी जगह पे प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हो? अच्छा, ये प्रोनाउन क्या है निकी, ज़रा मुझे बताओगी? चलो ठीक है, आज मैं फिर तुम्हें प्रोनाउंस के बारे में बताती हूँ कि प्रोनाउंस होता क्या है, प्रोनाउंस को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने तरह के प्रोनाउंस होते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग यानी इसका मतलब आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड that is used in place of a noun to avoid repetition. प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जिसे हम नाउन की जगह पे यानी नाम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें कोई भी नाम बार बार लेना ना पड़े। जैसे कि तुमने कहा पिंकी का बर्थडे था, पिंकी के मम्मी पापा ने अरेंज किया, तुम इसे ऐसे नहीं कह के ऐसे भी कह सकते थे कि इट वॉज पिंकीज बर्थडे टुडे, हर मॉम एंड डैड अरेंज्ड हर बर्थडे पार्टी, आई वेंट टू हर बर्थडे पार्टी एंड वी एंजॉयड अ लॉट इन हर बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पे मैंने पिंकी की जगह पे हर यूज़ किया, हर मदर यूज़ किया, हर बर्थडे पार्टी यूज़ किया। तो वैसे ही तुम हर एक नाम की जगह पे एक प्रोनाउन यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम यूज़ करते हैं आई, जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम अपना नाम नहीं बताते, हम क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। आई एक प्रोनाउन होता है जो हम अपनी जगह में यूज़ करते हैं। वैसे ही अगर मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहती हूँ तो मैं बार बार टॉम नहीं बोलूँगी, मैं यू बोलूँगी। अगर मैंने पूछा अरे टॉम फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, तो यहाँ पे मैंने यू का इस्तेमाल किया, तो ये यू तुम्हारे नाम की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। वैसे ही तुम अगर किसी लड़की के बारे में बोलना चाहते हो तो बार बार उसका नाम नहीं बोल के तुम इंग्लिश स्टेटमेंट में उसको शी बोल के बोल सकते हो और लड़के के लिए ही बोल सकते हो। अरे रिंकी, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। फिर तो हमें कम शब्दों में हम अपनी बात बोल सकते हैं, हमें बार बार नाम लेना नहीं पड़ेगा और हमारा बोलना भी शॉर्टकट हो जाएगा। बिल्कुल सही समझा तुमने टॉम। चलो अब मैं तुम्हें प्रोनाउंस के टाइप्स बताती हूँ। अब पहला होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। इट इज़ यूज्ड फॉर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं ये तो हमें पता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है मैं, सेकंड पर्सन का मतलब होता है तुम, थर्ड पर्सन का मतलब होता है वो यानी ही, शी, ये सब। जब हम अपने बारे में बात करते हैं उसे फर्स्ट पर्सन बोला जाता है, जब मैं तुम्हारे बारे में बोलूँगी तो वो सेकंड पर्सन हो जाएगा, जब मैं किसी और के बारे में बोलूँगी तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। अब ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो ऐसे जगह पे जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे उन्हें पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, यू, ही, शी, दे, इट, या फिर अब मी, यू, हीज, हर, देम। अरे वाह, बढ़िया रिंकी, तुम तो इतनी अच्छी तरह से प्रोनाउन के बारे में जानती हो। चलो और बताओ। अब मैं तुम्हें और एक बढ़िया चीज़ बताती हूँ। जैसे कि समझ लो मैंने बोला आई मेट टॉम, तो यहाँ पे आई क्या है? आई सब्जेक्ट है और टॉम क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब तुम देखोगे यहाँ पे तो आई एक सब्जेक्ट है और टॉम एक ऑब्जेक्ट है। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूँ कि टॉम मेट मी, तो यहाँ पे क्या होगा? टॉम एक सब्जेक्ट हो जाएगा और मी यानी कि मैं एक ऑब्जेक्ट हो जाऊँगी। तो वैसे ही जो सेंटेंस में पहले आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है और जो लास्ट में जिसके बारे में हम बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इस तरह हम प्रोनाउन का इस्तेमाल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही जगह में कर सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल थोड़ा अलग होता है। जैसे कि आई की जगह में मी यूज़ हो जाएगा, यू की जगह में यू ही यूज़ होगा, ही की जगह में ही यूज़ होगा, शी की जगह में हर यूज़ होगा, दे की जगह में देम यूज़ होगा और इट की जगह में इट ही यूज़ होगा। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। मैंने पर्सनल प्रोनाउन को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, तुमने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। अब मैं कितनी अच्छी तरह से समझा इसके लिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, तुम मुझे बताना कि मेरा सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं। ओके, आई हैव अ डॉग एंड माई डॉग्स नेम इज़ रॉकी। ही इज़ अ वेरी क्यूट डॉग, ही लाइक्स टू ईट मीट। बिल्कुल सही, तो तुमने यहाँ पे बहुत अच्छे से अपने डॉग के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया। हेलो, हाँ मम्मी मैं अभी आ रही हूँ 5 मिनट में। ओके टॉम, तो मैं अभी चलती हूँ। अरे पर तुमने तो सिर्फ एक ही टाइप का प्रोनाउन बताया, बाकी टाइप्स कब बताओगी? मैं तुम्हें शाम को मिलती हूँ, फिर हम पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में समझेंगे। पॉजिटिव प्रोनाउन ये क्या होता है? वो हम शाम को डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं, बाय बाय।